क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी का है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दे रहा हूँ और इसका जो है पूरा हल अभी बच्चे ने कैसे लिखा होगा, किसी बच्चे ने, वो भी मैं पूरा बताऊंगा। यहाँ पर ये देखिए सेक्शन बी बी आ गया है, बी का आ गया है। ये इसमें ग्रामर है बी वाले में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 क्वेश्चन तक ये हमारे पास बी है। बी के बाद सी है, सी में ग्रामर है। और इसके बाद डी आ गया। डी में हमारा बुक्स जो होती है हमारे पास, प्रोज और पोइट्री, उसका पूरा ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा है। ये मैंने यहाँ पर आपको इसको दिखा दिया। और इसके बाद इसका जो पूरा सोल्व है कि किसी 2022 में एक जो बेटा था उसने जो है टॉप किया है जो है उसमें, और उसका उसने वो क्वेश्चन कैसे लिखता है, मतलब वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। और चलिए देखते हैं इसके बाद इसका जो हल है पूरा। वो अंग्रेजी के पेपर के लिए बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं इस बच्चे ने किस प्रकार से हम क्वेश्चंस किए फटाफट फटाफट। सेक्शन ए में जो रीडिंग वाला सेक्शन है, उसमें जो हमारे पास पैसेज आता है, उस पैसेज के हमें क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है नीले और काले पेन का प्रयोग करके। आंसर नंबर 1 का एक ए दिया हुआ है आंसर, वी पोल्यूट आर, इस प्रकार से। इसी प्रकार बी से दूसरा आंसर उन्होंने हेडिंग देकर अंडरलाइन भी किया है। और जो मुख्य मुख्य शब्द थे उनमें इन्होंने देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसी प्रकार से देखो बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने लड़के ने आंसर दिया हुआ है। और जब पेपर इसका पेज ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पीटीओ भी लिखा गया है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने देखो आंसर दिया हुआ है विक्टिम, और आंसर दिया है देखो ये अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पर ये शायद इसका शीर्षक वगैरह आता है और विलोम शब्द वगैरह तो वो दिया हुआ है। इसी प्रकार एफ वाले में आंसर में देखो इन्होंने कंट्रोल आर थिंकिंग, और बड़े मोती राइटिंग कितनी अच्छी है, देखो राइटिंग के भी बना के दिया है। और हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ा गया है। इसी प्रकार से आप भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 आता है वो भी रीड में आता है, रीडिंग पैसेज है वो भी, उसके भी आंसर इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से दिए गए हैं। देख सकते हैं आंसर को बिल्कुल लिखा गया है पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसमें कुछ अलग हो। और दूसरा आंसर देख सकते हैं सी वाला आंसर भी इन्होंने इसी प्रकार किया है नियरली। और आंसर नंबर डी में भी देखो ऐसे किया है। इसके बाद सेक्शन जो इसने अभी बी नहीं किया है, सेक्शन बी में क्योंकि राइटिंग था, इन्होंने पहले सेक्शन सी ग्रामर वाला कर दिया है। तो सेक्शन सी में ग्रामर में हम इसके पास जो आता है वो है पहला आंसर नंबर 1 में देखो स्विमिंग, और आंसर नंबर में फिर टू क्लाइम, आंसर नंबर में ये पहला जो क्वेश्चन आता है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नॉन फाइनाइट गिवन, उसको भरना पड़ता है। तो इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इसका। तो ये भी अच्छा प्रतीत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने देखो क्या आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। उसमें जो है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर, कनेक्टर का प्रयोग करके दे दिया है। वेयर और बिकॉज प्रयोग किया, उनको देखो इन्होंने क्या किया है, नीले पेन से बाकी लिखा है और कनेक्टर को इन्होंने ब्लैक पेन से दिया है हेडिंग के साथ, बहुत अच्छा। और अंडरलाइन भी किया हुआ है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो बिगिन विद करके दिया होगा, तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है दिया है। इस प्रकार से आप भी क्वेश्चन पेपर पूरा लिख सकते हैं, तो बहुत ही एक इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है फिल इन द फॉर्म विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की अच्छी सही फॉर्म लगा के दे देना है। ए क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर लिखा है और नीचे ए बी सी, और जो भी करेक्ट फॉर्म इस लड़के को लगी होगी इस छात्र को, इसने वो भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कंबाइन द फॉलोइंग यूजिंग मॉडल, मॉडल का प्रयोग करके किया है। वैसे तो अगर ये पूरा लिख सकता था क्वेश्चन, जैसे कि खाली कोड ना भर के पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन जो भी आया था फिल इन द ब्लैंक्स पूरा लिखता तो और अच्छा लगता, लेकिन इसे टाइम बचाने के लिए इस लड़के ने ऐसा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 11वां आ रहा है, वो 11वां क्वेश्चन आ रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स विद करेक्ट सेंटेंस। तो अरेंज करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। आंसर नंबर 11 का ए के दोनों आंसर, द डे वाज वेरी हॉट, इस प्रकार से। इसी प्रकार बी वाले जो पार्ट में वो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। बी का 1 आंसर आई वाज प्रेस्ड बाय हिम एंड आई वाज इंग्लिश, इस प्रकार से इंग्लिश टफ, ये पैसिव मतलब एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा टेक्स्ट बुक्स में से आता है। टेक्स्ट बुक में पहले प्रोज है और इसमें भी पहले जो क्वेश्चन आएगा वो रीड द फॉलोइंग आएगा, पैसेज आएगा पूरा, और उसके क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। देख सकते हैं आंसर नंबर ए दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 12 का, ये बी दिया है, फिर पुलिस टर्न ओवर भी लिखा है, इसके बाद 12 का सी दिया है।
तो बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करके दिया है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, वो 13वां भी एक रीडिंग पैसेज ही है, प्रोज का ही, क्योंकि 2 पैसेज आएंगे 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12-13 रीडिंग में, वो भी उसके जवाब भी इसी प्रकार से आपने देने हैं। अंग्रेजी में अगर याद किया जाए अच्छे से अच्छा तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर देना है आपने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में आंसर देना है। तो 80 वर्ड में इसने लड़के ने क्या किया है, हेडिंग दे के किया है, इंट्रोडक्शन दिया है इस प्रकार से, और 2 में भी है बहुत ही अच्छा 3, इस प्रकार से ये हेडिंग दे के इसका 80 वर्ड में आंसर वो दे रहा है, और कंक्लूजन भी लास्ट में लिखी है। 80 शब्दों का मतलब यहाँ पर यही है, कम से कम आधे से एक पेज इसने लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये इसका आंसर देने हैं 30 से 40 वर्डों में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 40 to 30 वर्ड्स। इसमें भी देखो इसने बिल्कुल इसमें यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक करना होगा, तो इंट्रोडक्शन दे के इसने किया है बहुत ही अच्छी तरह से, ये देखिए, और ये लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है। इस प्रकार से भी अगर करें तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पोइट्री से है, जिसमें कविताएं होती हैं, उसका भी जो है रीडिंग पे एक वो आएगा पैसेज, और उसके जो है नीचे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके जवाब देने पड़ेंगे, ABCD। तो इसमें ए का दिया हुआ, जैसे इसने ये एमांडा इज ए गर्ल गाइड एंड द सिटिंग नेल्स, इस प्रकार से। और इसका में कवि का नाम लिखने को भी आता है कि आंसर पोएट के नाम लिखो, तो आपको इसमें कविताएं याद होनी चाहिए, किसने कौन सी कविता लिखी थी, कविताओं के ऑथर के नाम या पोएट के नाम, तो वो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसके नंबर पूरा नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं 30 से 40 वर्डों में, 2 क्वेश्चनों के आंसर। इस प्रकार से ABC और ABC करके 2-2 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, उनमें आपने देखना है कि आपको कौन कौन से याद हैं। तो आप इसमें ABC इस प्रकार से देखो, किनारे पे इसने हाशिया भी छोड़ा गया है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा 2-3 इंच का हाशिया, और उसके बाद ये लिखा है। इसके बाद सप्लीमेंट्री जो हमारी बुक है, उस बुक में तो क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड में आपको आंसर देना होगा, और इस आंसर इसमें भी इसने छात्र ने इंट्रोडक्शन वगैरह दे के बाय द हेडिंग, all the questions are solved by the heading using, and that is the impact of the writing and the blue and red sorry black black pen used by the student. तो here are the question number 20 questions। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड। तो इस प्रकार से अगर बच्चे जो भी बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इसने सेक्शन जो बी का जो क्वेश्चन था वो इसने पहले कर दिया है, लास्ट में किया, मतलब पहले नहीं कर पाया था ये। तो ये पहले जो क्वेश्चन है हमारा 3 है, वो आएगा कि एक पत्र लिखने को आएगा, वो पत्र फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 का, तो इसने देखो कितने अच्छे से किया यहाँ पर इसने। अब आनंद विहार हरिद्वार इस तरह से करके, ये हरिद्वार का लड़का है इसका मतलब, तो ये इसने पहले वो डाला है। और नीता को कोई एक लेटर लिखा है ये पोल्यूशन के लिए, रिगार्डिंग पोल्यूशन। इस प्रकार से आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छा लिखा है इसमें, लास्ट में युवस कीर्ति, तो इसने नाम लिख दिया। वैसे नाम वैसे शायद नहीं लिखते हैं, आई थिंक उसमें नाम भी आता है लिखने को। ये तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आएगा, राइट एनी पैराग्राफ, एनी वन ऑफ द पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ आएंगे आपके पास, उन पैराग्राफ में से आपको ये तीनों में से एक करना होगा पैराग्राफ के। वहाँ पर देगा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज आ सकता है, सेव वाटर आ सकता है, द रेनी सीजन आ सकता है। तो इसमें गेम्स का इंट्रो वो आ रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में इसने लिखा है हेडिंग देकर कैलकुलेशन सहित। क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा, एक हिंट आएगा, हिंट दिया रहेगा, एंड राइट ए पैराग्राफ ऑफ 80 वर्ड। किसी भी एक टॉपिक पर, इसने क्रिकेट मैच पर टॉपिक दिया होगा इसके उसमें, तो इसने क्रिकेट मैच का जो टॉपिक है वो किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो लास्ट में रोल नंबर भी लिख दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये इसका समझ में आया होगा कि लिखना कैसे है और किस प्रकार से पूरा पेपर अप्लाई करना है, भरना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है हमारे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों का 9 मार्च 2024 को, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एंड आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मैं राजीव शर्मा, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया, और आगे भी मेरी वीडियो में बने रहें। थैंक यू।